आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो ना केवल उत्साहित होते हैं पर बहुतों के लिए मैं और आप आशीष का कारण बनते हैं। यह सुनकर और देखकर बहुत आनंद होता है। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 24 उसका 16वां पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया! कितना अद्भुत वचन है प्रियो। आज इस परमेश्वर के वचन पर आप और मैं मनन करने वाले हैं। जब इस वचन को हम मनन करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, यदि आप धार्मिकता के जीवन को जीना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए है। हालेलुया! मेरे प्रियो, आज के मनन का शीर्षक है धर्मी उठ खड़ा होगा। आई रिपीट इट अगेन, धर्मी उठ खड़ा होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर धर्मी को गिरने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वो धार्मिकता का जीवन जी रहा है। इससे पहले कि हम धार्मिकता के विषय में या धर्म के विषय में या किसी धर्मी के विषय में सीखें, यह जो विषय है बहुत बड़ा है, पर कुछ विषयों पर मैं आपके साथ मनन करना चाहूंगा। वचन पे लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे। हालेलुया! इसका मतलब यह है, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्मी गिरेगा। हालेलुया! अब प्रश्न उठता है कि धर्मी कौन है? बाइबल की जब हम बातों को सीखते हैं या बहुत से स्कॉलर्स के साथ हम बैठकर सीखते हैं, तो हम धर्मी के उस परिभाषाओं के विषय में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। पर मैं आपको उत्साहित करूंगा एक सिंपल शब्दों में समझने के लिए कि धर्मी वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार जीवन जीता है। मैं फिर एक बार कहूंगा, धर्मी वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार अपना जीवन जीता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप और मैं धार्मिकता का जीवन जिएंगे, यदि आप और मैं धार्मिकता के जीवन पर चलना चाहेंगे, विपत्तियां आएंगी, क्लेश आएंगे, संकट आएंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमें कुचलना चाहेंगे। पर अगर आप धर्मी का जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप धार्मिकता के जीवन को चखना और अपने जीवन पर जीना चाहते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु के वचन पे लिखा, धर्मी गिरेगा। ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। प्रभु का वचन ही कहता है कि अगर आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, यदि आप धर्मी हैं, तो ये मानकर चलिए आप गिरेंगे। पर यहां पर बात समाप्त नहीं होता, इसके आगे आज हम सीखने वाले हैं। वचन पे लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया! वचन पे लिखा है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यही अंतर है प्रियो। अगर आप और मैं धार्मिकता का जीवन जिएंगे, यदि आप और मैं धर्मी होने का वो जीवन अपने आप को ढालकर बनाए रखेंगे, तो याद रखें, आप और मैं गिरेंगे, आप और मैं कष्टों में पड़ेंगे, आप और मैं विपत्तियों में पड़कर और कई प्रकार की परेशानियों में पड़कर हम गिर जाएंगे। पर प्रभु का वचन वहां पे समाप्त नहीं होता। वो कहता है वह उठ खड़े होंगे। हालेलुया! क्या लिखा है? तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया! अब प्रश्न उठता है, आज मैं प्रश्न उत्तर देते जा रहा हूं। प्रश्न उठता है, आखिर वो कैसे उठ खड़ा होगा? जब आप भजन संहिता अध्याय 37 उसका 23 और 24 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया! कितना अद्भुत वचन है। यह वचन मुझको उत्साहित करता है प्रियो। प्रभु के वचन पे लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा
ना रहेगा। अगर आप और मैं अपनी परिस्थितियों में गिर जाएं, अपने दुख में गिर जाएं, अपनी विपत्तियों में गिर जाएं, लोग हमें क्लेश में डाल दें, लोग हमारे विरुद्ध में हो जाएं, एक धर्मी होने के नाते इस बात को स्मरण रखें, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप उस परिस्थिति पर पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आपके हाथ को थामे रहता है, इसलिए अगर आप गिर भी जाएं, हालेलुया, यदि आप गिर भी जाएं प्रियो, डरे ना, डरे ना। याद रखें यहोवा आपके हाथों को थामे रहता है। हालेलुया। इसलिए कभी ये ना सोचे अरे वो तो दुष्ट है, कितना बढ़ता जा रहा है, वो पापी है, हर समय मेरे विरुद्ध में काम कर रहा है, फिर भी वो बढ़ता जा रहा है, मैं धर्मी होने के बाद भी परेशान हूं, क्लेश में हूं, संकट में हूं, वो लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरे प्रियो, मुझको और आपको एक धर्मी होने के नाते इसी जीवन की आशा नहीं करना है। इसलिए मेरे प्रियो याद रखें, जीवन में जितना भी हम थक जाएं, हार जाएं, अपने साहस को हम छोड़ देते हैं, याद रखें यहोवा आपके और मेरे हाथों को थामे रहता है। वो ना केवल हमें गिरने देता है, वो गिरने से हमें उठा लेता है, क्योंकि वो अपने हाथों को पकड़कर मुझको और आपको थामे रखा है। जब हम भजन संहिता अध्याय 34 उसका 19वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। वचन पे लिखा है धर्मी पर विपत्तियां आएंगी, वचन पे लिखा है धर्मी पर क्लेश आएंगे, धर्मी पर अपमान का वो सारा चार्जेस लगेगा, वो धर्मी को अपमानित होना पड़ेगा, परंतु प्रभु के वचन पे लिखा है वो अपनी स्थिति में पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। और हम पढ़ते हैं अब यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। ये अद्भुत वचन है प्रियो, बार बार कहें और आपके कानों में ये रिसाउंड करना चाहिए, ये बार बार इस वचन को अपने मुंह से कहें, ये वचन आपके कान पर जाना चाहिए। यहां पे वचन पे लिखा है यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। वो क्या है प्रियो? उन सब से तात्पर्य है वो सारी बातें जो एक धर्मी होने के नाते कई बार अब प्रभु की तरफ देखकर शिकायत करने का मन करता होगा, कई बार देखकर प्रभु को कहने का मन करता होगा, प्रभु ये मेरे साथ क्यों है? पिता, मैं धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं वो सारा दशवांश या हर प्रकार के दान और भेंट, पवित्र जीवन, वो सारा वो काम कर रहा हूं, उसके बाद मेरे परिवार में बीमारी क्यों है, मेरे परिवार में क्लेश क्यों है, मेरे जीवन में सारा उतार चढ़ाव क्यों है? कई बार आप सोचते हैं प्रभु मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे जीवन पर ये विपत्तियां क्यों हैं? ऐसा प्रश्न आप और मैं अपने जीवन से और कई बार प्रभु से पूछते हैं। याद रखें प्रभु का अपना समय है। हालेलुया। प्रभु का अपना समय है। आप अगर धार्मिकता का जीवन जीते हैं डरिए मत। अगर आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं धैर्य रखिए, प्रभु आपको आपके कष्टों से मुक्त करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको आपके परिस्थितियों से मुक्त करेगा। रिसीव इट द ब्लेसिंग राइट नाउ। हालेलुया। इसी वक्त अपनी आशीषों को ग्रहण करें। प्रभु आपकी परिस्थितियों से, प्रभु जिसे लेकर आप डर चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, साहस छोड़ चुके हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन मुझको आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपको आपके कष्टों से राइट नाउ ही इज गोना डिलीवर यू नाउ। हालेलुया। प्रिय प्रभु का वचन कहता है उसको उन सब से मुक्त करेगा। वो कौन सी बातें हैं जिसे लेकर आप बैठे हैं? परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो गिरे ना रहेंगे। परमेश्वर अपने हाथों को पकड़कर आपको थाम लेगा, आपको उठा लेगा और आपको आपके सारे कष्टों से, सारी विपत्तियों से, वचन पे लिखा उन सब से
मुक्त करेगा। हालेलुया। हर समय याद रखें, मेरी और आपकी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहने पाए। हिम्मत ना हारे प्रियो, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जिए। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, ताकि आप जीवन की तमाम परिस्थितियों में धार्मिकता का ही जीवन जिए। विपत्तियां जितने भी आए, स्मरण रखें, प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा, प्रभु मुझे हाथों को थाम कर उठा लेगा। वो कहें, प्रभु आप मेरे हाथों को थामते हैं, और कहें, प्रभु आप मुझे सब कष्टों से, वो सारी परिस्थितियों से मुझे मुक्त करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी सुधि लेते हैं। पिता आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार पर रहता है धार्मिकता का जीवन जिए, एक धर्मीपन का जीवन जिए। परंतु कई बार जब हम धार्मिकपन का जीवन जीते हैं, एक धर्मी बने रहने का जीवन जीते हैं, हमारे जीवनों में कष्ट आते हैं, कई बार अपमान सहना पड़ता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां जहां पर हम खुद अपने आप से शिकायत करने लगते हैं, और कई बार हम आपकी ओर भी देखकर शिकायत करने लगते हैं। पिता उन परिस्थितियों में हम डगमगाए नहीं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है आप हमें उठाते हैं, खड़ा करते हैं, और आप अपने हाथों से हमें थामे रहते पिता। और अंत में हमने सीखा, आप हमें उन सब से, उन सारी विपत्तियों से, कष्टों से आप हमें मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले को आशीष दे पिता, उनको हियाव दे, साहस दे, ताकि पिता अपनी धार्मिकता को कभी ना छोड़े, आप में बने रहें, और जीवन की तमाम उतार चढ़ाव में उनकी नजर आपकी ओर होने पाए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी धार्मिकता के जीवन को बरकरार रखेंगे। कभी हिम्मत ना हारें, धर्मीपन का जीवन जिए। विपत्तियां जितनी भी आए, डटे रहें, स्मरण रखें, परमेश्वर मुझको और आपको उन सब से मुक्त करेगा। आमेन, आमेन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।